राजस्थान की तपती धूप और अरावली की पहाड़ियों के बीच गर्व से खड़ा चित्तौड़गढ़ का किला अपने भीतर न जाने कितने ही जौहर और बलिदानों की गाथाएं समेटे हुए है। लेकिन इन ऐतिहासिक गाथाओं के पीछे कुछ ऐसी डरावनी हकीकतें भी छिपी हैं जिनका जिक्र होते ही स्थानीय लोगों की रूह कांप जाती है। राहुल और अनीता, जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसी शहर के रहने वाले थे। उनके प्यार के बीच समाज और परिवार की ऊंची दीवारें खड़ी थीं। एक शाम जब गांव के कुछ दबंगों और उनके परिवारों ने उनके रिश्ते का कड़ा विरोध करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी, तो डर के मारे दोनों ने शहर से दूर उसी विशाल किले की ओर भागने का फैसला किया। सूरज ढलने को था और आसमान में सिंदूरी रंग गहरा रहा था। वे जानते थे कि रात में किले के कुछ हिस्सों में जाना मना है, लेकिन पीछे से आ रही भीड़ के डर ने उन्हें मौत के साए की ओर धकेल दिया। वे किले के उस हिस्से में जा पहुंचे जो सदियों से वीरान पड़ा था और जहां सूरज की रोशनी भी ढंग से नहीं पहुंच पाती थी। पुराने पत्थरों की दीवारों पर जमी काई और चमगादड़ों की चीखें वातावरण को और भी भयानक बना रही थीं। राहुल ने अनीता का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अनीता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लगा था कि किले के अंधेरे गलियारे उन्हें उन लोगों से बचा लेंगे जो उनके खून के प्यासे थे। जैसे जैसे वे किले के भीतरी भाग में स्थित एक पुरानी बावड़ी के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां का तापमान अचानक गिर गया है। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। अनीता अचानक रुक गई। उसने कांपते स्वर में राहुल से कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। राहुल ने उसे तसल्ली दी कि ये सिर्फ हवा का झोंका है, लेकिन उसके अपने दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लगती थी, बल्कि उसमें एक अजीब सा दर्द और चीख थी जो पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवार पर जलती हुई मशालें अचानक खुद ब खुद सुलग उठीं, लेकिन उनकी रोशनी पीली नहीं बल्कि नीली थी। अनीता की चीख निकल गई जब उसने देखा कि सामने की दीवार पर उनकी परछाइयां नहीं थीं, बल्कि वहां कुछ और ही आकृतियां नाच रही थीं। वे जिस कमरे में छिपे थे, वहां की फर्श अचानक हिलने लगी। हवा में जलने की बू आने लगी, जैसे कहीं बहुत बड़ा कुंड सुलग रहा हो। राहुल ने देखा कि दीवारों से खून की बूंदें रिस रही थीं और उन बूंदों ने धीरे धीरे एक आकृति लेना शुरू कर दिया। उनके सामने एक विशाल धुंधली और जलती हुई परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल थीं। वो रूह चिल्लाई, इस पवित्र भूमि पर अपवित्र डर लेकर क्यों आए हो? दोनों घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उन्हें लगा कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वे बाहर के लोगों से बचने आए थे, लेकिन यहाँ तो साक्षात मौत उनका इंतजार कर रही थी। अनीता बेहोश होने की कगार पर थी और राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया था। उस साये ने जैसे ही अपनी लंबी हड्डियां जैसी उंगलियां अनीता की ओर बढ़ाईं, राहुल को अपने दादाजी की बात याद आई। उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि जब बुराई का साया सर पर मंडराए तो अपने कुल की रक्षा करने वाले कुलदेवता को सच्चे मन से पुकारना। राहुल ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपने कुलदेवता का ध्यान करने लगा। उसने कांपते हुए स्वर में चिल्लाकर कहा, हे कुलदेवता, हम निर्दोष हैं। हमने केवल प्रेम किया है, कोई पाप नहीं। हमारी रक्षा करें। राहुल बार बार अपने देवता का मंत्र जपने लगा। अचानक पूरे कमरे में एक अलौकिक सफेद रोशनी फैली, जो उस नीली आग और काली परछाई को चीरती हुई आगे बढ़ी। एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी और वो डरावनी आकृति उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाई। हवा का दबाव कम हुआ और वे जलने की बू गायब हो गई। राहुल ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है। जब उसने आंखें खोलीं, तो देखा कि वो डरावना साया गायब हो चुका था और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो समझ गया कि उसके कुलदेवता ने उनकी पुकार सुन ली है। उसने तुरंत अनीता को उठाया और बिना पीछे मुड़े उस खंडहर से बाहर की ओर भागा। हैरानी की बात ये थी कि किले के बाहर खड़े जो लोग उन्हें मारने आए थे, वे सब किसी अनदेखे डर से भाग चुके थे।
राहुल और अनीता को समझ आ गया था कि जहां प्यार सच्चा होता है और भक्ति में शक्ति होती है, वहां मौत भी हार मान लेती है। उस रात के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन चित्तौड़गढ़ के उस किले की वो खौफनाक रात आज भी उनके जहन में एक अनसुलझे रहस्य की तरह जिंदा है।